वो बुढ़िया अपने 10 का नोट लो बोली वो भी कटवा लिया, संदूक में झाड़ा लगा लिया। गरीब भी झाड़ा ले ऑनलाइन करा दो। नोटबंदी तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हुई थी। भ्रष्टाचार तो दूना हो गया महंगा। भ्रष्टाचार ना वो तो दुनिया की संदूक खाली कराने खातिर करी थी। दुनिया की संदूक खाली कराने का विकास करा, विकास विकास हुआ है, विकास नहीं हुआ है। विकास कहीं भी नहीं। इतने इतने खड्डे हैं गाँव। अजी ने खिलाड़ियां नी माटी पलीत कर दी। वहाँ हमारा दिल्ली बैठे थे, मोबाइल का जूत मारे, हमारा सरपंच जूत मारे, जो भी गया उन्हें गए ना जूत मार सीधे करे हैं। इन्होंने काम नहीं कराया, इन्होंने जूत के लिए सीधे करे। जाओ घर कदम फेर आ जाए। आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, इन्होंने सब कुछ घर बैठा दिया। जूत मारने सिवाय और कोई काम नहीं कराया। कांग्रेस का काम, लेकिन वो काम किया है। वो एक मिनट है जो बता रहे हैं कि बीजेपी ने काम करा है। हाँ, काम करा है जी, लेकिन वो काम करा है जो बोलिया ही नहीं। जो बोला नहीं था वो काम कर दिया। नहीं जो काम इससे मतलब नहीं अच्छा। कर। हाँ जी, बीजेपी ने जातिवाद फैलाया, इसके पहले हरियाणा में जातिवाद नहीं था। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे महम में फिलहाल मौजूद हूं और मेरे साथ ये तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं ये आपको बताएंगे कि हरियाणा के दिल में आखिर क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमें अन्य जगहों पे जब हम रिपोर्टिंग करते जाते हैं तो हमें आमतौर पर लोगों से पूछना पड़ता है कि भैया बताओ किसकी सरकार बन रही है, क्या होने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं। यहाँ की स्थिति दोस्तों ये है कि यहाँ के सब लोग जो है वो इतने मुखर रूप से बोलते हैं कि इनसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भैया आइए इनसे जुड़ते हैं और जरा बातचीत करते हैं। शुरुआत करते हैं आपसे चाचा जी। चाचा जी, क्या माहौल है हरियाणा का, किसको जिता रहे हो इस बार? यहाँ से कांग्रेस को, भाई कांग्रेस? बलराम को। अच्छा। हाँ। और क्यों कांग्रेस जीतनी चाहिए? इन्होंने काम बहुत अच्छे करे हैं, जितने भी रोजगार का, पानी का। ये तो पानी के लिए तो इतने तरस रहे हैं हमें। आगे पीने के पानी की भी कमी, पानी फल्ड का बचा तो निकासी की भी कमी। 45-50 दिन में नहर में पानी आया हुआ है, जो कि 3 दिन छोटे हैं। किसान तो बेहाल कर रखा है। आत्महत्या पर उतर रहा किसान तो ना, आत्महत्या पर उतर। हाँ, ना तो भाव मिल रहा, ना पानी मिल रहा, ना सब्सिडी मिल रही। अच्छा। हाँ, तो किसानों का मुद्दा इस बार जो है वो अहम है इस बार के चुनाव में। बिल्कुल जी, किसानों को ध्यान में रख के वोट करने वाले हैं आप? बिल्कुल, हम तो अपनी तकलीफ देख के वोट करा जी। अपनी तकलीफ, आप भी किसान हैं? हाँ जी, कांग्रेस का टाइम है, भूपेंद्र हुड्डा का टाइम है, 15 दिन नहर चल कर दी, हम ट्यूबवेल चलाना भूल गए थे जी। इतना पानी आता था। हाँ। और भाजपा सरकार में लाया। 3 दिन वो भी पूरा पर्याप्त नहीं आंदा। लेकिन चाचा जी ये बताओ, भाजपा सरकार तो कहती है कि हमने जो जो वादे किए थे हरियाणा में सारे पूरे कर दिए हैं। वायदा तो बार भी पूरे कर दिए। जिस तरह मीटर बार लगा दिए बिजली के, ये वायदा तो बार की बात है। जो पानी ना देना, ना निकासी करना फल्ड का, ये भी वायदा तो बार है। वायदा तो पहुंचे नहीं, वायदा तो बाहर की चीज करने लग रही पूरी। वो जी, क्या कह रहे हो? करा तो है जी बीजेपी ने काम, लेकिन वो काम करा है देखो, एक मिल गया जो बता रहे हैं कि बीजेपी ने काम करा है। हाँ, काम करा है जी, लेकिन वो काम करा है जो बोलिया ही नहीं था। जो बोला नहीं था वो काम कर दिया। हमें उम्मीद नहीं थी, वो काम कर दिया जी। अच्छा जी। एक तो मीटर बढ़ना के ठोक दिया जी, सूरज लेकर दे चलन लग गया। बल्ब लाइट चल रहा है। अच्छा। 4000-5000 बिजली का बिल आराम का होगा जी। अच्छा। हमारा पे कितने हो तो भर दो, ना हो तो पढ़ ले जाएंगे, फिर अंधेरे में पड़े रहेंगे। दूसरा काम करा जी बीजेपी ने बहुत बढ़िया, सारी जाति आपस में बैठा दी। सारी जाति आपस में भिड़ा दी। आम किसी में कमी काटने के नहीं जी। अच्छा। हाँ जी, बीजेपी ने जातिवाद फैलाया, इसके पहले हरियाणा में जातिवाद नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। 10 साल पहले जाट और नॉन जाट के बीच में कभी लड़ाई नहीं थी। मेरी बात सुनो जी। मैं पंडित जी हूँ, हमारा इतना सुथरा भाईचारा था, हम किसी के भी जाकर खाया करते, पिया करते, आशा करते, बोला करते। लेकिन जब से बीजेपी आई है 2-3 बार तो हरियाणा में आग लग दी। सुनो मेरी बात। हाँ, और ये भी सा काम हो रहा है जी। हाँ, मतलब अपनी ये बिरादरी इतनी सीमित था, दूसरी बिरादरी में हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो तरह तरह की बात उठने लग जाए जो बीजेपी द्वारा चलाई गई है। जाटा न्यू कर दिया, ब्राह्मण तो लुटेरे हैं, मंदरा न खा के, फलाना खा के, दकड़ा खा के। ये एक बात बताओ जी, गृहस्थी का ज्ञान तो उसने होगा जो गृहस्थी के बीच में होगा। बच्चे पेंशन मांगेंगे, लोगाई चुंदड़ी मांगेगी, बाबू भी मांगेगा, हुक्का तम्बाकू के में मांगेगा। ये तो सारे रंडे हिंदे बेरा निकुल के मांगेगा। जी अपनी बेबे के बीच के इन के बीच के फैसले लेने हैं जी, किम में होंदा रो क्यों बालक इनके दुख नहीं पाने, वीरबानी इनके दुख नहीं पानी। एक रामविलास मनोहर लाल खट्टर ने न्यू कही थी जी, मैंने देखा था, लाइव देखा था, एक मीटिंग करनी है जी। खट्टर साहब कहाँ करा? खट्टर साहब बोले रामविलास ने कहाँ करा? तो रामविलास ने बोले जी आप तो अच्छी जगह तो मिले नहीं,
जी। मीटिंग करने की। बोला मेरम के खास बात है, बोला ना तो कोई टब्बरिया बीच में बोल रहा है, अच्छा। ना कोई बीरबानी आवे। तो ये तो रंडे रोड भी तो वादाड़ है जी, क्यों करे चलाओ सरकार ने। कांग्रेस में लावांगे आड़ा कती डंके की चोट पे लावांगे। कांग्रेस ले आ रहे हो। बिल्कुल जी। आप बताओ चाचा, क्या नाम हो आपका? राम मेरा नाम है जी। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आओगी। ऐसा तो नहीं कि यहाँ रोहतक में इसलिए बोल रहे हो आप? ना जी, एक बात बताओ, हाँ। मेरे मामे है जी गुरु मोड़ उलेरी इशार डिस्ट्रिक्ट से पतियावा डिस्ट्रिक्ट में, मतलब सारा लहर है ना हुड्डा ही है। 10 साल हो गया इनता हर एक बिरादरी छकली इंता 100 गज के प्लाट दिए हुड्डा साहब ने, गरीबा थी। मनरेगा कितनी दिहाड़ी दुआ दी, बेरोजगारी इतनी फैला दी है जिसका कोई अंत नहीं है। अरे भाई कह रहा था भाई सारा आपस में बढ़ा दिया सब कुछ। हरियाणा पंजाब का तो है ना जो रांडा ठहरा मोदी ने, सब लूट कर गुजरात में ले गया हमारा। मोदी लूट कर गुजरात ले गए, बड़ा आरोप लगा रहे। देखिए वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको लोग एक समय में ये कहते थे कि भाई उन्होंने देश को इतना आगे बढ़ा दिया जो किसी प्रधानमंत्री ने इतना आगे बढ़ा दिया बेरोजगारी में, और इतना कर्जा चढ़ा दिया देश पे। डॉलर का मुकाबला रुपया देखो कितना बड़ा कांग्रेस के टाइम पे क्या था। मतलब विकास नहीं, आप बताओ विकास नहीं हुआ है? विनाश करा, विनाश 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 हुआ है, विकास नहीं हुआ है। विकास कहीं भी नहीं। इतने खड्डे हैं गाँव में। एक नया काम और कर दिया 2 दिन से। अगर ऐसी मैं आ रही हूँ आपके पास, अगर ऐसी बात है तो क्या आप हरियाणा में भी कांग्रेस और केंद्र में भी कांग्रेस चाहते हैं? कांग्रेस के अंदर में कांग्रेस पक्की। राहुल है ना बहुत अच्छा इंसान है, बदनाम कर रखा है। इतना पढ़ा लिखा बच्चा हो राहुल गांधी। हाँ, ये तो नोटंकी है। भाइयों बहनों 400 पार 240 आई है। हर इनकी भी तसल्ली कोई रहेगी नहीं, इतना 5 साल नहीं लेकिन रहेगी। लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना क्यों नहीं चाहते? मैं उसकी भगवान मानू हूँ, आप नहीं देखना चाहते। मैं भी दुनिया में हूँ, लोग में हूँ। मेरे से मिला आप देखना मैं मिला उससे। अच्छा, मिले पैदल हो? यात्रा चले थे ना, माम आदमी था, गाँव का आदमी हूँ, बहनी पर गाँव मेरा सिर्फ हाथ डाल गए से। मिला क्या नाम है भैया आपका? माँ तेरी मेरी एक राशि, तू राहुल मेरा मेरा। मिला वेरी गुड। माँ शंकर भगवान है जब वो बादशाह गए है। और माँ युवा चेहरा दीपेंद्र सबके साथ सबका भला करने वाला 36 बरादरी का। हर माँ उसकी सीएम घोषित करे, एक तरफा होगी सरकार। ठीक है जी। और भी हमारे साथ लोग हैं। चाचा जी क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार जी। राजकुमार जी ये बताइए, अभी ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग कांग्रेस की सरकार ले आने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ 10 साल से भाजपा की सरकार थी, क्या कमी ऐसी रह गई कि भाजपा दोबारा नहीं आ रही? सरकार ने जी नाश कर दिया। एक तो जमींदारा का ये कर दिया जी, कहीं चले जाओ, हमने जिन्नस बेचने जाना पड़ा है। पहले लोग है इसको ऑनलाइन करा दो। ईपकाल हमारी पेमेंट 3 महीने में गेहूं की पेमेंट आई है। ऑनलाइन क्या कराएं? सरसम ऑनलाइन कराओ, गेहूं ऑनलाइन कराओ, कपास ऑनलाइन कराओ, धान ऑनलाइन कराओ। हमने कदे ऑनलाइन कराइए। अच्छा ये बताइए, डिजिटल इंडिया का डंका पूरे देश विदेश में बज रहा है, तो डिजिटल इंडिया से प्रॉब्लम क्या है? नहीं, इसी सरकार ने एक बात बताओ जी, इसी सरकार में क्या आगे ऑनलाइन कराना पड़ गया सबको। नहीं, जमींदार ने तो अपना कहीं जाओ और कहीं बेचो। अरे तो बांध कर रख दिया आज जी, हाथ बांध दिया हमारे तो। कहा कागचन ठाए पर इतनी पई लेनी पड़ा, काख में पहुंचे रहो सारे दिन, जाए जाओ तहसील में गेड़े काटे जाओ, ये ले ये में फट लिया। चलिए इस मुद्दे के अलावा और क्या मुद्दा है जिसकी वजह से भाजपा नहीं आनी चाहिए? भाजपा आनी नहीं चाहिए जी। हम तो ये कहा हम तो बहुत तंग कर दिया 10 साल में ना, तो हमारे पानी है, आनी नहीं चाहिए। हम तो कांग्रेस को लाएंगे और कांग्रेस का राज ही अच्छा है। हम तो 10 साल में बल्ले बल्ले होगी थी हमारे। अच्छा ये बताइए, ये देखो एक और हाँ, देखो, हाँ। रातों रात नोटबंदी कर दी। कोई बुढ़िया अपने 10 का नोट लकोरी दी, वो भी कटवा लिया, संदूक में झाड़ा लिवा लिया। गरीब भी झाड़ा ले ऑनलाइन करा दो। नोटबंदी तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हुई थी। भ्रष्टाचार तो दूना हो गया, कहाँ का? भ्रष्टाचार ना वो तो दुनिया की संदूक खाली कराने खातिर करी थी। दुनिया की संदूक हाँ, खाली वो तो कराने लकोरे का। रखा था ना, को पैसा उन्होंने सोचा ये निकलवा लियो सारा। वो तो गरीब आदमी लाइन में और लगा दिए। हाँ। जिसने पैसे निकलवाने थे वो पहले जमा कराओ, और फिर उन्हें लाइन में लगा 10-10 हजार रुपये ले, 2-2 हजार ऐसे दिए। 2-2 हजार रुपए भी दिए हैं रोज। लेकिन काला धन भी तो वापस आया। हाँ, काला धन नहीं आया। किसको मिला? हमने तो मिला ही नहीं। वो काला धन कहाँ मोदी ले गया होगा उसको, हमने तो पता नहीं। 15 लाख का वायदा कराया था, किसी का आई 8 नहीं। अब लोगों ने डिमांड करी तो बोला वो जुमला तो था, बाद में उन्होंने खुद कह दिया जुमला है। फिर झूठी लोभावनी बात कह के तो लोगों ने अब लोभावनी। चुनाव में बोल देते हैं, ऐसे तो बहुत सारे जुमले हुए होंगे। ना जी ना, हाँ। प्रधानमंत्री का तो ये जुमले देने का अधिकार नहीं है। पब्लिक संभालो, पब्लिक को ठीक ढंग से राज चलाओ, हाँ डीलिंग करो, समस्याएं मिटाओ। अच्छा ये बताइए, ये कहा जा रहा है इस बार हरियाणा में जो है वो 4 मुद्दे अहम रहेंगे, नौजवान, किसान, पहलवान से मुझे ध्यान आया, क्या लग रहा है इस बार खिलाड़ियों का मुद्दा क्या चुनाव में अहम रोल प्ले करेगा? अहम रोल नू चला जी। हाँ। अगी न खिलाड़ियां की माटी पलीत कर दी। वहाँ हमारे दिल्ली बैठे थे, वहाँ इनका जूत मारे, हमारे सरपंचा जूत मारे। जो भी गया उन्हें गए न जूत मार सीधे करे हैं। इन और काम नहीं कराया, इन्हें तो जूत के लिए सीधे करे। जाओ घर कदे फिर आ जाए। आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, इन्हें तो सब कुछ घर बैठा दिया। जूत मारने तो सवाई और कोई काम नहीं कराया।
लेकिन और कांग्रेस सरकार में तो क्या हो गया, मान ले जो कोई आदमी चलेगा तो उसकी अगले दिन सुनाई हुआ कर दी, अगले थारे काम हो जाएगा। और इस सरकार में जूत जूत लगे, हिस्से न रहा और कुछ नहीं हुआ। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं पहलवाना का हुड्डा सरकार में पहलवाना ने नौकरी भी मिला कर दी, उन्हें मान लिया जो भी उनका आदरमान हुआ था सब कुछ उन्हें हैवी मिला करता। और आज जूत मिले हैं आदरमान के लिए, उनको जूत मिलते हैं कि चलो इनका जूत लगाओ चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए, एक ये भी बात कही जाती है कि कांग्रेस को जो है वो सिर्फ जाट लोग सपोर्ट करते हैं या जाटों की जो है वो कांग्रेस सपोर्ट करते मैंने एक बात बताओ मैडम, आपको नहीं सुनो, मैंने यहाँ आपको ये बताया था, यहाँ देखो जितने भी आदमी हैं, यहाँ हर एक कौम के आदमी खड़े, मैंने आपसे ये कहा कि आप बात करके देखो। अच्छा जी, किस कौम से? अभी यही में क्लियर कर देते हैं, बात करो किस कौम से खड़े हो। जाट है। आप जाट हो, ठीक है जी, आप बताओ। अब अरे कोई बात नहीं, चलो 2-4 लोग और हैं, अभी एक आप बताओ भैया जी। जोगी को बामण का बैठा था, बड़ा मैं जोगी हूँ, जो बामण का बैठा था 2 मिनट। जोगी किस कास्ट में आते हैं? जोगी कास्ट है। अच्छा, जोगी कास्ट है। मांगना खाना, अच्छा अच्छा मांगना खाना। हम पंडित जी हैं भारद्वाज, आप पंडित जी हैं? मदीने के। चलिए जी, मदीने से आ रहे हैं हाँ आप? मदीने से आ रहे हैं जी। ओके, आप बताओ जी। प्रजापति। देखो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये जो लगातार ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में जो है वो जाट और नॉन जाट के बीच में एक खाई पैदा कर दी है। धरातल पर जब ग्राउंड रिपोर्ट हम कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो पंचायत लगती है, ये जो ग्रुप बनता है, लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, इसमें लगभग हर एक जाति के लोग होते हैं और इनके बीच में कोई ऐसा मतभेद एज सच देखने को नहीं मिलता है। तो क्या ये जो आरोप लग रहे हैं, हाँ भैया जी क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम किसे? अच्छा क्या नाम है भैया? राजेश किस कास्ट से हैं आप? दानक। हाँ? दानक नानक। अच्छा एससी से, ओके एससी से। तो मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो बातें कही जाती है ना कि जातिवाद हरियाणा में इस बार सर चढ़ करके बोल रहा है, ग्राउंड पर जो हम देख रहे हैं वो वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग जातियों के हैं और ये तमाम लोग एक साथ बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपनी अपनी राय बड़ी मुक्ति से दे रहे हैं। किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। मैं जातिवाद पर ही आपसे आगे चर्चा करना चाहती हूँ। अभी मोदी जी आपके यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने दलितों को संबोधित किया, निचली जातियों को संबोधित किया। आमतौर पर जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं उन्हें जात पात का ही नारे में तो ये बैत फैला दिया ना, नहीं यहाँ कोई जात पात का नारा नहीं था, उन्हीं ने तो जहर फैला दिया ये। नहीं तो आज भी देखो ये जितने आदमी बैठे हैं हमारे पास, सब आदमी बैठे हैं ना, उनके पास क्यों नहीं बैठते जाके, उनके पास क्यों नहीं बैठते जाके, उनने ही तो जहर फैलाया ना। अगर जाट का नारा देगा, जाट ब्राह्मण तेली धोबी मनियार चमार, उन्हीं तो फैलाने नारा। हमारे यहाँ क्यों बैठे हैं? सभी बैठे हैं ना, सभी जब भी बैठे होंगे जब हमारा बोल मिलता है, और हमारे साथ जब खच्चातानी होती तो हमारे पास नहीं बैठते हैं आदमी। जो है जातिवाद जो नहीं है जी, जिन्होंने फैलाया था वो जो राहुल ने यात्रा निकाली भारत जोड़ो, उसके बाद तो बहुत लोग समझ गए इस बात ने कि भाई हमारे को गुमराह कर रखा है। अच्छा। उस जातिवाद जो नहीं है जी, जिन्होंने फैलाया था वो जो राहुल ने यात्रा निकाली भारत जोड़ो, उसके बाद तो बहुत लोग समझ गए इस बात ने कि भाई हमारे को गुमराह कर रखा है। अच्छा। उसके बाद तो हम बढ़ते जा रहे हैं, हम जुड़ते जा रहे हैं और अब कोई जातिवाद नहीं रहेगा जी, सब छत्तीस बिरादरी है। कुछ युवा हैं क्या जो हमसे बात करेंगे? बाबू आप इधर हो, क्या नाम है आपका? सचिन शिवाचा है। सचिन जी ये बताइए, आप ही के जो बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि युवा नौजवान बड़े नाराज हैं भाजपा सरकार से, आप बताओ नाराज हो? भाजपा सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया जीएसटी बढ़ाने के सिवाय। कांग्रेस सरकार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो रोहतक में भी इतने साल राज करके गया और मैम में भी। कांग्रेस सरकार चाहती है युवा पीढ़ी और नौजवान पीढ़ी। ये कांग्रेस सरकार चाहती है, भाजपा नहीं चाहती। भाजपा तो अग्निवीर लेकर के आई, क्या दिक्कत है योजना में? पहले आर्मी कितने साल कर सकती है, ये भाजपा सरकार ने 4 साल की कर दिया। अग्निवीर में 4 साल में ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होती। रिटायर हो गया जी बच्चा, 23 साल में रिटायर हो गया तो को रिश्ते वाला जाएगा, क्या कहेगा रिटायर हो रहे हैं, कौन करेगा? वो गोली चलाना सीख जाएगा जी, और ये बताओ देश की सुरक्षा कौन करता है? जवान करता है जी। जवान सरहद के ऊपर हमारे थाली बैठे हैं, क्यों हमारी सुरक्षा कर रहे हैं आम जनता की। वो प्राइवेट कर दी मोदी ने, इसके ऊपर क्या होगा? गलत काम बता दो, मोदी ने प्राइवेट कर दी। अच्छा, हाँ। तो अग्निवीर से नाराज? हाँ नाराज है जी। अच्छा। बच्चा क्या करा 4 साल में, 23 साल में बहन होगा वो घर लेगा, सबके में भेज दिया जी। नौकरी रही कहाँ जी? वो सब जो है
वो कर दिया। पूरे देश की है ना सेना है जो मिलिट्री है, पूरे देश की सुरक्षा करती है ना। हम उसके सारे यहाँ बैठे हैं। ठीक है जी, क्या कह रहे हो चाचा जी, बताओ। पानी चाहिए नदिया में, पानी चाहिए। हाँ उड़ा नहीं आओ तो पानी टोपा नहीं आओ जी, पानी जिंदगी मैम का मिल जाओ जो बुलगम देंगी पानी जब आओगा जी। अच्छा ना पानी नहीं अंदा जी मारे। ठीक है जी। हाँ चाचा बताइए, नाम क्या है आपका? दयानंद दयानंद जी, किसकी सरकार ला रहे हो? गांधी साहब को। गांधी साहब किस सरकार कांग्रेस की आएगी, बुढ़ा सरकार आएगी, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस की आएगी। अच्छा ये बताइए, किस जाति से हैं? किस जाति से हैं आप? किस जाति से हैं? कौन सी जाति से जो आप? वाल्मीकि समाज से। एससी से। हाँ। अच्छा ये बताइए, मोदी जी मेरी बात तो सुनिए, मोदी जी यहाँ पर आए थे, कह रहे थे SC ST OBC इन लोगों के लिए अलग से कल्याण बोर्ड बनाएंगे, बड़े सारे वादे करके गए आप लोगों के लिए। अच्छा समझ नहीं पा रहे। ये जो है वक्तव्य में तो कुछ करते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। मेन बात ये है अनाउंसमेंट कुछ है और धरातल कुछ है, इसी से लोग इनसे परेशान है हर वर्ग। ठीक है जी, तो भाई ये बैठिए यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, यहाँ आगे नहीं, सारे हरियाणा में समस्त हरियाणा आज के दिन परिवर्तन चाहता है। हरियाणा के जो निर्माता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हें चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 5 थर्मल पावर प्लांट लगाए हैं। बीजेपी सरकार अपना एक भी थर्मल पावर प्लांट बता दे, मैं बीजेपी की वोट देनी शुरू कर दूंगा। अच्छा आप वोट देना शुरू कर दोगे अगर पावर प्लांट लगा देते हैं तो? वो अगर लगाएंगे तो झूठे जुमलों से देश नहीं चलता जी। अगर लगा देंगे तो दोगे आप? दे दूंगा, विकास करेंगे जब दूंगा। झूठे दावों से कुछ नहीं होता, झूठे दावे मैं भी कर सकता हूँ। इन्होंने सिर्फ झूठे दावे जात पात के ऊपर लोगों को बांटा है और इनका तीसरा कोई काम नहीं है। अच्छा वोट करते हो बाबू आप? मैडम जी देखो, पहले तो मैंने पॉलिटेक्निक रखी है। अच्छा। ये भाजपा सरकार में कोई नौकरी नहीं है और हमारे ITI के बच्चे भी ऐसे ही घूम रहे हैं। अच्छा इसलिए कांग्रेस आनी चाहिए। और हमारा मैम, अच्छा कांग्रेस आएगी तो कैसे आपको लगता है कि रोजगार मिल जाएगा? मैम कांग्रेस आएगी तो हमारा बहुत बेनिफिट है। बेनिफिट है। अच्छा ये बताओ, वोट करने जाते हैं? बनवाई है मैंने अब की बार विधानसभा में वो किया था ना, वोट गिरी थी दीपेंद्र की। लोकसभा में पहली बार वोट गिरने के बाद जीता है वो। पहली बार आपने वोट किया था? पहली वोट में गांधी को जिताऊंगा। ओके अच्छा जी, चलिए भाई ये यहाँ पर लोग थे, हमने सोचा इनसे जरा बातचीत कर ली जाए और समझा जाए कि आखिर इनके मन में क्या है। हालांकि हम यहाँ के लोगों का राजनीतिक मिजाज जानने आए थे, लेकिन इन लोगों ने बड़े खुले मन से सारी बातें बताई, क्या क्या मुद्दे हैं इनके, आखिर क्यों ये कांग्रेस को लाना चाहते हैं, ये तमाम चीजें जो है वो इन्होंने हमारे साथ साझा की हैं। ऐसी और भी जगहों पर हम जाते रहेंगे, आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। नमस्कार।